वो सीरियसनेस है। सोसाइटी जो है, जो आपको जानता है एजुकेशन की तरफ, वो आज भी बहुत जगह का, आज भी बहुत सारे माँ है, बाजी क्या हो गई, फेस करते हैं कुछ, बाजी क्या होगा, पढ़ा के क्यों बेटी को पढ़ाएंगे, काम का सिग्नल नहीं है, उस जगह बढ़िया चलेगी, क्या होगा पढ़ा, ये सोच होगा। ये मूवमेंट इसीलिए इंपॉर्टेंट है, इस मूवमेंट में इंसान के सोच को बदलना है। जो नहीं हम हिंदुस्तान में हम खड़ा होकर शिक्षा के जी सकते हैं कि अगर हमारे पास एजुकेशन है, नहीं तो एक भैंस और बकरी का जो हैसियत है, हमारा तीसरा जो काम है साइमल्टेनियसली मदरसा नॉन एडेड गवर्नमेंट अनएडेड मदरसा जो हमारे इलाके में चलता है, तो मकतब मदरसा, इनके भी मामला को लेकर हम लोग और करके स्कूल का जो मामला है तो उसमें नाजरीन, आप देख रहे हैं दी लोकल जर्नलिस्ट। गुज़िश्ता कल 11 नवंबर बरोज़ जुमा की शाम हिंदुस्तान के फ्रीडम फाइटर और फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब की यौम विलादत के मौके पर क्वालिटी एजुकेशन मूवमेंट खिदरपुर की जानिब से एक एजुकेशनल सेमिनार और इनायत मौला मेमोरियल अवार्ड फॉर बेस्ट परफॉर्मिंग स्कूल इन खिदरपुर का एहतमाम किया गया, जो कि खिदरपुर में स्थित सेंट बर्नबस स्कूल के अंदर। इस प्रोग्राम में बहैसियत चीफ गेस्ट मौजूद थे रियासत मगरबी बंगाल के मिनिस्टर और शहर कोलकाता के मेयर फिराद हकीम साहब, मौजूद थे जनाब निज़ामुद्दीन सम साहब जो कि काउंसिलर हैं वार्ड नंबर 75 के, मौजूद थे सच्ची दास जी जो कि काउंसिलर हैं वार्ड नंबर 76 के, और दीगर हजरात। इस प्रोग्राम को बहैसियत ऑर्गेनाइज़ किया है जनाब अनवर प्रेमी साहब ने, जनाब अबू नासिर साहब ने, जनाब कौसर आलम साहब, मोहम्मद इरफान ख़ान साहब। बहैसियत इस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर थे जनाब जाहिद अहमद परवेज़ साहब, अख्तर साबिर साहब, मोहम्मद इजहार करीम साहब, मोहम्मद बिलाल और मोहम्मद अशरफ अली साहब। इस प्रोग्राम का अहम मकसद खिदरपुर में बसे स्कूलों के अंदर बच्चों के बीच क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, स्कूल्स के टीचर्स और ज़िम्मेदाराना लोगों के बीच कोऑर्डिनेशन के जरिए। और क्या कुछ कहा गया इस मौजू पर प्रोग्राम में आए तमाम गेस्ट हजरातों ने, आगे वीडियो में देखें। हमारे अनवर प्रेमी साहब ने एक मूवमेंट चालू किया, क्वालिटी एजुकेशन मूवमेंट। हम पूरे तरह से इनके इस मूवमेंट में सहमत हैं, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट स्कूल और केएमसी स्कूल में वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलता आज भी जो हमारे प्राइवेट स्कूल में मिलता है। प्राइवेट स्कूल में अच्छे स्कूल में बहुत सारे आदमी एक दो चार घर लेके धंधा खोल लिए, वो नहीं। जो नाम किया स्कूल है, साउथ पॉइंट, सेंट टेरेसा, दूसरा जो बड़े बड़े स्कूल हैं उनके पास रामकृष्ण मिशन, वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आज अभी तक नहीं है। और ये उनके साथ हम हैं, ये कोशिश में लगे रहेंगे जो गरीब के बच्चे जहाँ पर पढ़ते हैं गवर्नमेंट स्कूल, केएमसी स्कूल, वो एजुकेशन का जो क्वालिटी है वो ठीक ठाक हो। और ये स्कूल जाके हर स्कूल में क्या दरकार है, क्या डेफिशिएंसी है, ये अगर हमारे पास ले आएँ तो मैं भी कोशिश करूँगा इसको ठीक ठाक करने की। पोर्ट असेंबली से खिदरपुर मुस्लिम हाई स्कूल, इन सब तमाम स्कूलों से बड़े बड़े दानिश्वर लोग आगे निकलते थे। अभी देखा जा रहा है बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं क्योंकि एजुकेशन आज एक धंधा बन गया। बहुत सारे पिक्चर भी आप देखिएगा, जैसा सुपर 30, ऐसा बहुत सारे पिक्चर देखिएगा तो आपको एक थोड़ा नॉलेज में आएगा ये एजुकेशन इज़ नाउ ए बिजनेस, ह्यूज बिजनेस। हमारे जब तक एजुकेशन को हम समाजी एक कंपल्शन नहीं समझेंगे, और टीचर बहुत सारे अच्छे टीचर भी हैं, मगर ये टीचर भी है जो सिर्फ तनख्वाह मिलने के लिए स्कूल जाता है, ये टीचर भी है।
क्योंकि प्राइवेट स्कूल जो होता है वहाँ पर गारंटी ऑफ जॉब, सिक्योरिटी ऑफ सर्विस नहीं है, और गवर्नमेंट स्कूल में सिक्योरिटी ऑफ सर्विस है। इसलिए आप पढ़ाइए नहीं पढ़ाइए, तनख्वाह तो मिल जाएगा, अगर चोरी नहीं करिएगा तो नौकरी नहीं जाएगा। मगर वहाँ पर अगर आप ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहे तो कल आपको घर चले जाना पड़ेगा। इसलिए हम थोड़े पीछे हैं, मगर ये जा के उनको अगर हम लोग समझाएं, जो आप सिर्फ हम हर स्कूल में जाते हैं जहाँ पर प्रोग्राम होता है जाते हैं, जो हम टीचर को क्लर्क नहीं समझते हैं। जो क्लर्क अपना काम करता है, तनख्वाह मिलता है, आप है इंसान बनाने का फैक्ट्री आप है। इसलिए टीचर के मुंह में हम लोग नहीं ताकते, टीचर के पाँव को देखते हैं हम लोग। तो वो अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो इज्जत उनको चाहिए तो उनको भी अपने तरफ से वो देना पड़ेगा। दादा, खिदिरपुर में आईसीडीएस की तादाद ज़्यादा है, कॉलेज और हायर सेकेंडरी की तादाद कम है, क्या वजह? नहीं, जितना अभी तक जितना दरकार था पॉपुलेशन रेशियो में वो स्कूल अभी हो गया। मगर और दरकार नहीं, और भी है स्कूल पर। खिदिरपुर में जगह का कमी है, खिदिरपुर गार्डन रिच में जगह का कमी है। हम खोज के जगह निकाल के स्कूल बनाएंगे इंशाल्लाह। इंग्लिश मीडियम स्कूल आपको पता? एक तो APJ अब्दुल कलाम, एक गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल ने हमने बनाया। यहाँ पर इंशाल्लाह अगर जगह मिल जाएगा तो यहाँ पर भी हम एक अच्छा इंग्लिश मीडियम स्कूल गरीब बच्चे के लिए। इन लोगों ने जो सर्वे जो किया है, उस सर्वे के मुताबिक देखा जा रहा है कि उर्दू मीडियम स्कूलों के हालात बहुत ज़्यादा खराब है। खराब नहीं है, प्राइमरी स्कूल में अभी इंसान जाते नहीं, क्योंकि उर्दू मीडियम में अगर हम इंग्लिश को उसका अंदर ब्लेंड ना करें तो सिर्फ उर्दू पढ़ के वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अब BSc BA क्या करिए, सिर्फ उर्दू में पढ़ के ना आपको नौकरी नहीं मिलेगा, तो आपको इंग्लिश एक कंपलसरी हो गया। तो इंग्लिश का साथ उसके ब्लेंड करने, उर्दू का सिलेबस को ऐसा बनाना पड़ेगा जहाँ पर इंग्लिश हो। मैं प्राप्तो बसु को इस लेके बात करेंगे, अभी थोड़ा लोग परेशानी में है, ये ठीक ठाक हो जाए फिर ये लेके बात करेंगे। उर्दू मीडियम और बांग्ला मीडियम स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में इंग्लिश का ब्लेंड ज़्यादा होना चाहिए। एक सब्जेक्ट रहे उर्दू का या बांग्ला का, जिसका जो लैंग्वेज है वो रहे, मगर और सब चीज़ मैथ से लेके हिस्ट्री से लेके सब चीज़ ये इंग्लिश में पढ़ाया जाए। आपकी सरकार क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम को कितना सपोर्ट करेगी आने वाले वक्त? क्योंकि एजुकेशन के हालात, हम तो एजुकेशन का मिनिस्टर नहीं है, हम कैसे कहेंगे ना हम चीफ मिनिस्टर। दादा, ये जो यहाँ से जो रिपोर्ट पेश किया गया है, क्या इस रिपोर्ट मैं इसके ऊपर तवज्जो दूंगा, इस रिपोर्ट को पूरा पढ़ूंगा और जितना हमसे हो सकेगा वो मैं करूँगा। थैंक यू। बड़े बड़े दानिश्वर हजरात आगे कामयाब हुए हैं, लेकिन क्या ऐसा हो गया सर कि गवर्नमेंट स्कूल से अब उस तरीके के स्टूडेंट्स नहीं आ रहे सर? ऐसा क्या रीज़न? समाज की तवज्जो स्कूलों की तरफ से हट गई। पहले हर समाज स्कूल कायम किया था, आपने जानते हैं, हुसैन शाह रोड हो, वाटगंज हो, हर जगह इलाकाई लोगों ने मिल के स्कूल कायम किया था। बाद में सरकार ने मान्यता दिया, वो तवज्जो जो समाज को होना चाहिए था स्कूल से, वो तवज्जो हट गई, इसलिए स्कूल का फंक्शन कमज़ोर हो। सर, हर इलाके में क्लब्स कायम हो जा रहा है लेकिन अब स्कूल नहीं कायम हो रही है, इसलिए कि वो एक जुनूनी दौर था, 1980s का जुनूनी दौर था, और उसे 80 से 90 के बीच में 12 स्कूल कायम हुए खिदिरपुर में। अभी भी वही है, कमी नहीं है किसी में। तवज्जो, अटेंशन की ज़रूरत है, लोगों की तवज्जो हो जाए अपने स्कूल के बारे में, अपने टीचरों के बारे में, तो देखिएगा स्कूल तरक्की करेगा। क्योंकि ये जो सरकारी नुमाइंदे हैं ना, ये आवाम का तवज्जो को देखते हैं, वो आप और हमारे इसको नहीं देखते हैं। पब्लिक अगर चाहेगा, जैसा बोले हैं फिराज साहब, क्या कि कभी नहीं पूछता है काउंसलर से कि हमारे स्कूल का प्रॉब्लम है, इसके लिए आप हल कीजिए। इट इज़ नॉट देयर प्रायोरिटी। अभी की मौजूदा सरकार जो है क्वालिटी एजुकेशन का कितना सपोर्ट करती है? मौजूदा सरकार तो अभी तक नहीं करती, लेकिन हमें उससे कराना होगा। हमारा राइट है, जब उसको वोट दे के हम लोग जिताए हैं तो क्वालिटी एजुकेशन की तरफ तवज्जो। और जिसकी आज आपने मिसाल देख ली कि हमारे मंत्री साहब अपनी ज़ुबान से बोल रहे हैं कि क्वालिटी एजुकेशन विल रिजल्ट इन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट
and socio-economic development will develop the nation. सर 2001 का डेटा है सर। आपने इस सिलसिले में सर्वे भी किया है, तकरीबन 27 स्कूलों का सर्वे किया गया है, जिसका प्राइमरी एजुकेशन सबसे ज़्यादा लो पर जा रहा है। अगर मंत्री साहब अगर इस पर एक्शन नहीं लिए तो आप लोगों का कदम क्या होगा? हम लोगों का कदम होगा कि मंत्री साहब को एक्शन लेने पर मजबूर करना होगा, क्योंकि हर 5 साल के बाद हम लोग मंत्री काउंसलर को हम लोग चुनते हैं। वो हमारे आदमी हैं, हमारे दुश्मन नहीं, हमारे दोस्त हैं। उनको तवज्जो दिलानी होगी कि हमारे वोट का एक ख़ास हिस्सा तालीम के ऊपर तवज्जो दिलाना है। हमारे आपको वोट देते हैं इसलिए कि हम तरक्की करें। तरक्की मतलब तालीम तरक्की करें, सर, ये उनको एहसास दिलाना है। 2021 का डेटा है सर, वेस्ट बंगाल अभी भी लिटरेसी एजुकेशन फॉर्म करने में टॉप पर है। केरला को भी पीछे छोड़ दिया, 58.8% है। ऐसा नहीं है कि सर तमाम इलाकों में नहीं हो रहा, अलग इलाकों में रहा है, एक्सेप्ट जो जहाँ माइनॉरिटीज़ बेल्ट है, इन सब इलाकों में क्यों नहीं तरक्की हो रहा है? ये इसकी सबसे बड़ी वजह है कि माइनॉरिटीज़ अपने प्रायोरिटीज़ को नहीं समझें, अपनी तरजीह को नहीं समझें कि हमको किस चीज़ पर ज़्यादा इंटरेस्ट लेना होगा और करना होगा। और हुकूमत के पास कोई प्रपोज़ल हम नहीं देते हैं। आज हमने मंत्री साहब को एक रिटन प्रपोज़ल दिया है विथ स्पेसिफिक मशवरा, और हमने उनको ये भी कहा है कि 6 महीना के बाद एक बार आपको हमसे बैठना होगा। इस तरह कंटिन्यू कोशिश हमारे मुसलमान मोहल्लों में, ख़ास तौर कलकत्ता में नहीं हो रहा है। फिरहाद हकीम से जब सवाल किया गया कि आपकी सरकार है क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम को कितना सपोर्ट करेगी, उन्होंने कहा कि हम एजुकेशन मिनिस्टर नहीं है, क्या कहेंगे? नहीं, सपोर्ट तो करेंगे। नहीं, उन्होंने दफ्तरी तौर पर अपनी बात कही, लेकिन खिजरपुर जो उनका इलाका है जहाँ से वो कामयाब हुए, वहाँ एजुकेशन मिनिस्टर से पहले फिरहाद हकीम को आना होगा और आते हैं, ये उनका इलाका है और उन करते हैं, करना कोशिश की। हम लोगों की तवज्जो, वो बड़े शौक़ से सुन रहा था ज़माना, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। हम लोग अगर नहीं आगे बढ़ेंगे, हम लोग उनको नहीं ये याद दिलाएंगे, तो वो तो दुनिया भर के मामलात में है। फिर सियासत बहुत नए नए करवटें ले रही हैं। वो सियासत अब नहीं है जो सियासत पहले थी। बहरहाल हम लोग को अपनी कोशिश करनी है। आज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पर आप लोगों ने प्रोग्राम किया और एजुकेशन के सिलसिले में क्या ये प्रोग्राम की नौयत क्या रही उसे? इस प्रोग्राम की नौयत ये है कि मौलाना आज़ाद का जो एम था वो तालीम और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि बिला इम्तियाज़ मज़हब व मिल्लत तालीम की तरक्की के लिए हम लोग सब मिल के लगें। हम लोग सब पॉलिटिशियन नहीं हैं, हम लोग सब एजुकेशनिस्ट नहीं हैं, हम लोग सब, लेकिन हम लोग दर्द रखते हैं कि मिल्लत में तालीम फैले, और इसके लिए सरकारी लोगों को हमको बुलाना ही होगा। एक बार नहीं मानेंगे, दूसरी बार नहीं मानेंगे, तीसरी बार। मुजरिम को छुड़ाने के लिए थाना का घेराव होता है, वो दिन दूर नहीं है ये जब तालीम के मामले में काउंसलरों का घेराव होगा। आखिरी सवाल, मिनिस्टर साहब को बंद लिफाफे में आपने क्या मेमोरेंडम पेश किया? अब मेमोरेंडम में तो बहुत सारी बातें हैं। जिस्ट में ये है कि तालीम के मामले में टीचरों के साथ जो हमारा इंटरेक्शन हो रहा है, जो रिज़ल्ट सामने आ रहा है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी स्कूलों में, इसकी तरफ तवज्जो दीजिए। हुकूमत के जो ज़िम्मेदार हैं DI और चेयरमैन, इन लोगों को हम लोगों से जोड़िए ताकि वो समझें कि क्या हो रहा है। ये बताया गया कि टीचरों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दी जाए, उनको छोड़ दिया गया है, वो अपना जो कर रहे हैं ये नहीं। आज कुछ स्कूलों को अवार्ड से भी सरप्राइज किया। एक स्कूल को जिसने कोविड के पीरियड में तालीमी काम अंजाम दिया है, जबकि सब स्कूल के टीचर अपने अपने घर में सोए हुए थे। स्कूल वार्डगंज गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड फ्री प्राइमरी स्कूल, इसने काम किया। हम लोगों ने रखा। बहुत अवार्ड से सरप्राइज किया गया है, कैसा फील कर रहे हैं? मैंने जो हम लोगों ने काम किया, और हम तो अवार्ड के लिए काम नहीं किए थे, वो मेरा जिम्मेदारी था। और जब कोविड के टाइम आया था तो उस वक्त एक इंस्ट्रक्शन तो गवर्नमेंट की तरफ से आती है कि ये जो है तो कंप्लीट लॉकडाउन हो गया हुआ है, तो आप लोग मैंने बच्चा को पढ़ाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए। तो हम लोग जो है व्हाट्सएप ग्रुप तो हम मैंने हर क्लास का बना दिए। तो उससे तो हमारे स्कूल में जितने भी बच्चे हैं सब गरीब के बच्चे हैं, वो लोग व्हाट्सएप उतना चला नहीं पाता। फिर भी लेकिन 100% नहीं, 50% या 60% जिनके पास व्हाट्सएप था तो वो लोग तो इंटरेक्ट हो जाते थे। फिर हम लोग सोचा, तमाम टीचर हम लोग जो है तो ये सोच के बैठ के मशवरा किए, मैंने फ़ोन ही पे मशवरा किया कि यार ये कैसे किया जाएगा, मैंने और जिस तक जो बच्चा लोग मैंने व्हाट्सएप तक नहीं आ पा रहा तो कैसे किया जाएगा। तो
तो मिड डे मील का उस वक्त दौर था, तो मिड डे मील के वक्त में तमाम गार्जियन आते थे स्कूल में। तो हम लोगों ने कहा किया कि तमाम टीचरों को हमने कहा कि मिड डे मील में तो हम लोग आते ही हैं स्कूल में, तो एक काम किया जाए कि उस पर क्वेश्चन आंसर बनाया जाए। तो गवर्नमेंट का बोलने से पहले ही जो जिसका पास मोबाइल का माने वो सहूलत नहीं था, उन लोग को जो है सो हम लोग जो है सो उसके गार्जियन को देते थे। बच्चा का आने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं हो रहा था। वो चूँकि उसके गार्जियन जब आते थे मिड डे मील लेने के लिए, तो वो कागज़ लेकर के जाते थे जिसमें तमाम सवालात होता था और उसी में जवाब भी देने का जगह रहता था। तो जब नेक्स्ट मिड डे मील लेने के लिए आएंगे, जब उस वक्त हम लोग भी रहेंगे, तब जाकर के वो हम लोग ले लेते थे, फिर दूसरा उसको दे देते। तो हम लोग का जिसके पास मोबाइल नहीं था उसके ज़रिए उन लोग को भी टच में हम लोग रखे हुए थे, और मोबाइल जिसका था तो हमारी मैम लोग हैं या हम हैं। अभी एट प्रेजेंट जो है सो 157 है, समझिए ना। वो तो कब हुए हैं चेयरपर्सन, कब हुए हैं? अभी जस्ट मैंने कितना दिसंबर में, हम ये आपको बता रहे 20 का कहानी बता रहे हैं, वहाँ से लेकर के अभी तक का। ये दिसंबर जैसे 21 में हुए हैं, तो उनका कोई सवाल पैदा ही नहीं हो रहा। मेरा नाम अनवर अली है, ये हमारे स्कूल के मैंने असिस्टेंट टीचर हैं। उधर जो दो मैंने वो बच्ची है वो भी है, समझे ना। तो ये लोग मैंने माशाल्लाह तमाम के तमाम टीचर मैंने एक समझिए कि मैंने पढ़ाने का काम नहीं करते, बल्कि खिदमत के टाइप से मैंने पढ़ाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। एजुकेशन पे कब काम करेंगे फ्री में? नहीं, दादा को खिदिरपुर का BC रॉय के नाम से लोग खिताब दिए हैं, और कब दादा आपको जो है सर सैयद के नाम से खिताब मिलने वाला है? दादा ये हजरत, ये तो हमारा खुशनसीबी है और आप लोग का मोहब्बत है जो ये खिताब वगैरह दे रहे हैं। ये बिल्कुल इसके लायक हम नहीं हैं। हम कोशिश करते हैं जो सब कोई को लेकर, उसमें आप भी शामिल हैं, हम कोशिश करते हैं सबको लेकर ये काम करने के लिए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है हमें कामयाबी देते रहते हैं। और हम कोशिश करते हैं ताकि ये हमारा नेक्स्ट जनरेशन ये नहीं बोले कि ये कुछ करके नहीं गया। आज का जनरेशन, हमारा जनरेशन कम से कम फ़ख्र के साथ ये मरने के बाद अल्लाह पाक के सामने बोल सकेगा कि हम लोग यहाँ पर स्कूल और कॉलेज बनवाया बॉबी दा के थ्रू से। डेफिनेटली अगर एडमिनिस्ट्रेशन, हम लोग बहुत मूवमेंट किया। हम इस कॉलेज के लिए तकरीबन 14 साल मूवमेंट किए थे कॉलेज बनने से पहले, लेफ्ट गवर्नमेंट के टाइम से, लेकिन बन नहीं पाया। और एडमिनिस्ट्रेशन जब तक नहीं चाहेगा, आप चाहे जितना भी चिल्ला दीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। लिहाजा ये बॉबी दा का अच्छा सोच और हमारा दीदी का मेहरबानी है, अल्लाह पाक का फजल व करम है कि यहाँ पर कॉलेज भी बन गया और स्कूल भी बन गया। और इस स्कूल में जाने से हम तो वहाँ पढ़ते नहीं हैं, लेकिन हमें बहुत खुशी होती है देखकर उस कॉलेज को और हमारा स्कूल को। उस कॉलेज से जब बच्चियाँ जब नकाब या हिजाब पहन कर निकलती है तो हमको लगता है कि बंगाल वाकई सेक्युलर स्टेट है। यहाँ पर वाकई एजुकेशन के मुतालिक गवर्नमेंट पूरा तवज्जो दे रही है। Skin glows in two ways: A, using filters, or B, water. Bahamas. Feel the freshness of water all over again. बहुत अच्छा लगता है जब कोई परेशानी लेकर खुशियां बांटे। उसी तरीके से आया है अक्की कंप्यूटर्स। आपके पुराने लैपटॉप या कंप्यूटर को लेकर के वी कैन गिव यू द फ्रेश वन, और यू कैन बाय द सेकेंड हैंड बजट फ्रेंडली कंप्यूटर्स फ्रॉम अक्की कंप्यूटर्स, जहां आपको सिर्फ लैपटॉप या यूज कंप्यूटर्स ही नहीं, उनके पार्ट्स और बहुत सारे वैरायटीज भी मिलेंगे। प्लीज विजिट अक्की कंप्यूटर्स एज सून। अब मोबाइल एक्सेसरीज को लेकर नहीं होगी कोई भी ट्रबल, क्योंकि UNI की हर प्रोडक्ट है बिल्कुल अफोर्डेबल। खरीदिए मोबाइल फोन कवर्स, नेक बैंड्स, ब्लूटूथ स्पीकर्स, चार्जर्स और पावर बैंक जैसी ढेर सारी एक्सेसरीज सिर्फ और सिर्फ UNI की। UNI, born to win, इंडिया की ब्रांड इंडिया के लिए। Pure water is the world's first and foremost medicine. Drink Bahamas and stay healthy.